स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। मैंने सोचा मैं आपको खुशखबरी दे दूं। और मुझसे एक पाई की भी तवक्को मत करना। उसी गरूर के साथ अपनी बेटियों को रुखसत करती फिरो। जामी भाई को भी बुला लें। जिस गरूर के साथ इस औलाद को इस घर से लेके गई थी ना, बेटी है उसकी, कम से कम अपनी बेटी की शादी में शिरकत तो कर ले। पता चले दुनिया को कि बाप नहीं आया। जवेरिया का रिश्ता तय हो गया। अरे माशाल्लाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। नहीं मेरे पास है, नहीं मैं दूंगा तुम लोगों को। कुछ तो बोले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने हैं वाले हैं कफील ड्रामा की। इसके एपिसोड जो लेटेस्ट एपिसोड इसका आने वाला है उसके हम बात करेंगे। एपिसोड नंबर 24 की इसकी कहानी पर डिटेल में बात करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखा जाए और हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी किया जाए ताकि आप लोगों तक ये वीडियो जो है पहुँच सके, आप इसको देख सकें और जान सकें ड्रामा का रिव्यू। और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है आज अच्छी कफील ड्रामा की। और ज़ेबा जो है वो बेसिकली अपनी बेटी की शादी करने वाली है और उसका रिश्ता तय हो गया। इसके बारे में है ये एपिसोड और डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। लिहाजा वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ओके, आपको ज़ेबा की और जमशेद जामी की स्टोरी का पता ही है। अब जबकि वो उसका बेटी का रिश्ता तय हो चुका है और वो अपनी माँ को मुबारकबाद देती है कि माँ अब क्योंकि वो नए घर में बागी है, अब उसका रिश्ता एक नए घर में जो है वो तय हो जाता है। तो लड़की का जो जिसका पहले जमशेद की वजह से टूट गया था, जिसका उसकी माँ को डर भी था, फिर भी वो टूट गया था और वो वफा जिसका डर था, तो अब वो जो है वो उसका दोबारा से रिश्ता हुआ है। लेकिन इस वक्त जो है वो वहाँ पर नहीं है। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड ले चुका है। आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जो है। और जो जिसने किया था उसके साथ उसका चारा मिला है उसको। और जो है ये जो होता है उसके साथ ही हम दे सकते हैं। तो ड्रामा का अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड ये बन चुका है कि जब से वो उसने शुरू हुआ है और ये वो शुरू हो गया है लुका खान। और कफील ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड में इस वजह से जा चुका है क्योंकि ज़ेबा ने अपनी बेटी की जो है रिश्ता वो पक्का कर लिया है। उसका रिश्ता पक्का होने के बाद जो है वो अपनी माँ को बताती है, तो उसकी माँ उसके भाई को बताती है। भाई फिर ज़ेबा से मिलने आता है और उसे मुबारकबाद देता है, साथ में उसको तोहफे बहुत भेज देते हैं और कहता है कि अब तुम्हारा रिश्ता बेटी का पक्का हो गया, उसके लिए तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें कुछ पैसों की भी ज़रूरत होगी। और घर सारे ख़ानदान वाले जमशेद के बारे में पूछ। तो अब काफ़ी ज़्यादा वो उसकी शादी है तो उसका भाई जो है उसके पास आता है और कहता है कि जाओ तुम जामी के पास उसको लेकर आओ, उसको भी दावत दो। और क्या, क्योंकि बाप के बगैर तो बेटी की शादी हो भी नहीं सकती और तुम्हें भी पैसों की ज़रूरत है। तो पहले तो वो मना करती है ज़ेबा बहुत, लेकिन असरार करने पर वो जाती है जामी के पास अपने बेटे को लेकर। तो जामी उससे वहीं पर लड़ना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम अपनी मर्ज़ी से ये घर छोड़ कर गई थी, अपनी मर्ज़ी से तुमने अपनी बेटी का रिश्ता किया है, अब अपनी मर्ज़ी ही उसका निकाह करो, उसकी शादी करो। मैं तुम्हारे जो है नहीं आने वाला, ना मैं उम्मीद रख रहा मैं तुम्हें कोई पैसा दूंगा, ना मैं तुम्हें कुछ फेवर करूंगा। ये तुमने खुद अपने सर तुम खुद इधर से गई हो अपनी मर्ज़ी से, सब कुछ तुमने अपनी मर्ज़ी से किया, ये भी अपनी मर्ज़ी से तुम करो, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं। ये कहकर जो है जामी अपनी जान छुड़वा देता है। ज़ेबा वापस आकर होती है, फिर से अपने ऊपर पछताती है कि मैं उसके पास आकर गई क्यों, और उसे पैसों की भी ज़रूरत होती है और वो सोचती है कि पैसे का इंतज़ाम मैं किधर से करूं। इसी सस्पेंस के साथ ये ड्रामा आगे बढ़ता है एपिसोड नंबर 24 जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो लिहाजा वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इसके आगे वाले आने वाले जो है किस्से वो बहुत ज़्यादा मज़े के होने वाले हैं। और अगर बात करें इसकी ये जो है कफील ड्रामा की, तो ये पाकिस्तान इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा जो है अभी तक का बन चुका है। इसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को जो है व्यूज़शिप के मुकाबले में बड़ा जिसको जो है लोगों ने इन्जॉय किया है इसको, क्योंकि ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। लोग जो है इसको पसंद कर रहे हैं और जो है इसको लोग कह रहे हैं कि ये ड्रामा अब डेली आना चाहिए। पहले हफ्ते में 2 आते थे लेकिन रमज़ान की वजह से ये हफ्ते में 1 ही आ रहा है ARY डिजिटल पर। ARY डिजिटल का ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा भी बन चुका है।
हर एपिसोड पर 5 मिलियन से 4 मिलियन व्यूज़ आते हैं। कफील ड्रामा की बात करें तो कफीला ड्रामा है स्टैंडर्ड ज़ीबा होजले लाइफी चेंजेस ऑफ तीर डिस्कोवरिन जी डिसवरिंज ठैट ठही मान ही ट्रूजटिड मई। उसके अलावा हम बे करें कि नॉट बी दी मान ही टूले इज़। तो आज जमशेद शिफ्टिंग करता है बिहेवियर को, फैमिली और प्रेशर को, उसके साथ हम सब इमोशनल करते हैं डिस्टेंसी को और ग्रो हो ही वायर को, और जिम्बा को मस्ट करती है फेस द प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम्स इन देयर्स मैरिज बिफोर। नए घर में जो है वो तय हो जाता है, तो लड़की का जो जिसका पहले जमशेद की वजह टूट गया था, जिसका उसकी माँ को डर भी था, फिर भी वो टूट गया था, और वो वफा जिसका डर था, तो अब वो जो है वो उसका दोबारा से रिश्ता हुआ है, लेकिन इस वक्त जो है वो वहाँ पर नहीं है। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड ले चुका है। आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जो है, और जो इसने किया था उसके साथ उसका चारा मिला है उसको, और जो है ये जो होता है उसके साथ ही हम दे सकते हैं। तो ड्रामा का अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड ये बन चुका है कि जब से वो उसने शुरू हुआ है, और ये वो शुरू हो गया है लूका खान, और कफील ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड में इस वजह से जा चुका है क्योंकि ज़ेबा ने अपनी बेटी की जो है रिश्ता वो पक्का कर लिया है। उसका रिश्ता पक्का होने के बाद जो है वो अपनी माँ को बताती है, तो उसकी माँ उसके भाई को बताती है, भाई फिर ज़ेबा से मिलने आता है और उसे मुबारकबाद देता है, साथ में उसको तोहफे बहुत भेज देता है, और कहता है कि अब तुम्हारा रिश्ता बेटी का पक्का हो गया, उसके लिए तुम्हें शादी करनी है, तो तुम्हें कुछ पैसों की भी ज़रूरत होगी, और घर सारे ख़ानदान वाले जमशेद के बारे में भी कुछ। तो अब काफ़ी ज़्यादा वो उसकी शादी है, तो उसका भाई जो है उसके पास आता है और कहता है कि जाओ तुम जामी के पास उसको लेकर आओ, उसको भी दावत दो, और क्या, क्योंकि बाप के बगैर तो बेटी की शादी हो भी नहीं सकती और तुम्हें भी पैसों की ज़रूरत है। तो पहले तो वो मना करती है ज़ेबा बहुत, लेकिन असरार करने पर वो जाती है जामी के पास अपने बेटे को लेकर। तो जामी उससे वहीं पर लड़ना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम अपनी मर्ज़ी से ये घर छोड़ कर गई थी, अपनी मर्ज़ी से तुमने अपनी बेटी का रिश्ता किया है, अब अपनी मर्ज़ी ही उसका निकाह करो, उसकी शादी करो, मैं तुम्हारे जो है नहीं आने वाला, ना मैं उम्मीद रख रहा मैं तुम्हें कोई पैसा दूंगा, ना मैं तुम्हें कुछ फेवर करूंगा, ये तुमने खुद अपने सर, तुम खुद इधर से गई हो अपनी मर्ज़ी से, सब कुछ तुमने अपनी मर्ज़ी से किया, ये भी अपनी मर्ज़ी से तुम करो, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं। ये कहकर जो है जामी अपनी जान छुड़वा देता है। ज़ेबा वापस आकर होती है, फिर से अपने ऊपर पछताती है कि मैं उसके पास आकर गई क्यों, और उसे पैसों की भी ज़रूरत होती है, और वो सोचती है कि पैसे का इंतज़ाम मैं किधर से करूं। इसी सस्पेंस के साथ ये ड्रामा आगे बढ़ता है एपिसोड नंबर 24 जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो लिहाजा वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इसके आगे वाले आने वाले जो है किस्से वो बहुत ज़्यादा मज़े के होने वाले हैं। और अगर बात करें इसकी ये जो है कफील ड्रामा की, तो ये पाकिस्तान इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा जो है अभी तक का बन चुका है। इसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को जो है व्यूज़शिप के मुकाबले में बड़ा जिसको जो है लोगों ने एंजॉय किया है इसको, क्योंकि ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है, लोग जो है इसको पसंद कर रहे हैं, और जो है इसको लोग कह रहे हैं कि ये ड्रामा अब डेली आना चाहिए। पहले हफ्ते में 2 आते थे, लेकिन रमज़ान की वजह से ये हफ्ते में 1 ही आ रहा है ARY डिजिटल पर। ARY डिजिटल का ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा भी बन चुका है। हर एपिसोड पर 5 मिलियन से 4 मिलियन व्यूज़ आते हैं। कफील ड्रामा की बात करें तो कफीला ड्रामा है स्टैंडर्ड ज़ीबा होजले लाइफी चेंजेस ऑफ तीर डिस्कोवरिन जी डिसवरिंज ठैट ठही मान ही ट्रूजटिड मई। उसके अलावा हम करें कि नॉट बी दी मान ही टूले इज़। तो आज जमशेद शिफ्टिंग करता है बिहेवियर को, फैमिली और प्रेशर को, उसके साथ हम सब इमोशनल करते हैं डिस्टेंसी को और ग्रो हो
ही वायर को, और जिम्बा को मस्ट करती है फेस द प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम्स इन देयर्स मैरिज बिफोर दे टेक ओवर हज लाइफ को। इमाद अरफानी एज ए जामी जामी जमशेदा जो है इसके अंदर होता है जामी जामी जमशेदा, और जो फनकुलेकली अनस्टूजेबल होता है यंग पर्सन, संग करता है जमाल को, उसके साथ वो वर्क भी करता रहता है और बहुत सारे पुट्ठे सीधे काम भी वो करता है। फार्मास्यूटिकल में सेल्स रैप के तौर पे काम करता है। डिस्पीची बिंज हेल्ड बक फ्रॉम प्रोपर कार बाय हिज फमाली। उसके अलावा वो डिफाइन करता है एवरी सर्वे टेम्परेचर को, शूटिंग को, और द वीबॉल अबूज। तो अच्छा जी, इन द फ्यूल फील्ड हिज अ डीप इंसिक्योरिटी आर डिस्पाइट करता है नीड को, अप्रूव हिमसेल्फ एंड कॉन्स्टेंट करता है प्रेशर को, लिविंग अप टू दिस फादर एक्सपेक्टेशन को। सनम सैयद ज़ेबा को जो है उसकी बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है इस ड्रामा की वजह से भी। ज़ेबा की करती है डॉक्टर को, जवाद को, उसके 4 बच्चे होते हैं, वो 4 स्ट्रिंग होती है, इंटेलेक्चुअल होती है, मैरिज बिफोर दे टेक ओवर हज लाइफ को। इमाद अरफानी एज ए जामी जामी जमशेदा जो है इसके अंदर होता है जामी जामी जमशेदा, और जो फनकुलेकली अनस्टूजेबल होता है यंग पर्सन, संग करता है जमाल को, उसके साथ वो वर्क भी करता रहता है और बहुत सारे पुट्ठे सीधे काम भी वो करता है। फार्मास्यूटिकल में सेल्स रैप के तौर पे काम करता है। डिस्पीची बिंज हेल्ड बक फ्रॉम प्रोपर कार बाय हिज फमाली। उसके अलावा वो डिफाइन करता है एवरी सर्वे टेम्परेचर को, शूटिंग को, और द वीबॉल अबूज। तो अच्छा जी, इन द फ्यूल फील्ड हिज अ डीप इंसिक्योरिटी आर डिस्पाइट करता है नीड को, अप्रूव हिमसेल्फ एंड कॉन्स्टेंट करता है प्रेशर को, लिविंग अप टू दिस फादर एक्सपेक्टेशन को। सनम सैयद ज़ेबा को जो है उसकी बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है इस ड्रामा की वजह से भी। ज़ेबा की करती है डॉक्टर को, जवाद को, उसके 4 बच्चे होते हैं, वो 4 स्ट्रिंग होती है, इंटेलेक्चुअल होती है। नौ ब्रुस बड़ी डिफिकल्टी है एक मदर को, साथ साथ 4 के साथ साथ वो वर्क होता है उसका स्कूल में टीचर को, जब वो बिलों को मैनेज भी करती है और फैमिली को, और घर छोड़ कर लादा घर में चली जाती है ऐसी। वो इंड्रोसिस करते हैं जमशेद को कंस्टेंट की वजह से, यूजेन की वजह, टॉक्सिस महाराज की वजह से करती है। लॉन्ग्स को फॉर रिस्पेक्ट स्पेंडस एंड हिज लाइफ करती है ऑनर कोर्स एडवाइज़र को। मेहरा अहमद जो है राइटर, उसने इसको राइटर किया। मेहरा अहमद के और काफ़ी ज़्यादा ड्रामाज नावल हैं। डायरेक्टर इसको किया है मस्कीम नकवी ने, मासूम नकवी जो है। उसके अलावा कासटे के अंदर है मिर्ज़ा सैयद, सनम, इरफानी इमाद, हसन खान, काशिम महमूद, आरिफ मुनाजा, मोमिना बाजवा, अब्दुल्ला खान, शाहिबा हाशमी, आशर वजाहत, अरीका हक, टिकटाकर, नूरे यशान, हानिया अहमद, हया खान, जवेद ज़बरी, रबिया रजवान, मोमना दुरानी, मीना रहमान, बख पीरज़ादा, यासर यजदानी, अरली आरफ एंड अदर सारा। रमज़ान टाइमिंग अब कफ़ील की मैंने पहले भी आपको ये दफ़ा बताई थी कि रमज़ान के पहले हर हफ्ते में 2 एपिसोड आते थे, मंगल और सोमवार को, यानी कि मंडे और ट्यूसडे को। लेकिन अब इसके रमज़ान टाइम चेंज हो चुकी है। कफ़ील टाइम आता है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे एट 10:30 PM ओनली ऑन ARY डिजिटल यूट्यूब, ARY डिजिटल TV चैनल पर रात को। ये 10:30 बजे आता है सोमवार वाले दिन सिर्फ, और रोज़ रमज़ान के अंदर, क्योंकि अभी 1-2 एपिसोड ये रह गया है जो रमज़ान के अंदर रहेगा, बल्कि ये है लास्ट एपिसोड जो उसका रमज़ान के अंदर रहेगा। उसके बाद इसके तमाम एपिसोड जो हैं ईद के बाद जो है डेली आए करेंगे। डेली नहीं, हफ्ते में 2 दिन आएंगे, सोमवार और मंगल को रात को 8 बजे। लेकिन अभी फ़िलहाल 10:30 बजे और यूट्यूब पर 11:30 बजे मिलेगा आपको ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। बाकी कहानी जो है उसके जो है काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हिस्से हैं इस एपिसोड के। कहानी काफ़ी ज़्यादा मज़े की है एपिसोड 24 की। बाकी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी जो है समरी जो है उसकी बताना है, तो आपको चलते हैं बताना है तो वो करते हैं कि खोते के इसको, जिसको समझ ही नहीं आया तो इस वीडियो का करते हैं उर्दू में। ये वीडियो पाशन या हवाई अच्छा जी अच्छा है नहीं है,
और लुधिया खन्ना की करना है लिंक जो चेंज हो जाती ने एंड तो फिर यूट्यूब से कोई भी वेख सकता है जाके। यूट्यूब जो है आजकल जो है आप देख सकते हैं यूट्यूब पर कितने ड्रामे पॉपुलर वगैरह होते हैं और उन पर व्यूज़ वगैरह की बुछाड़ होती हैं इस वजह से, क्योंकि ये पाकिस्तान इंडस्ट्री को बूस्ट देते हैं। इसलिए कफील जैसे ड्रामे जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है अब आजकल पॉपुलर हो रहे हैं, लोग इनको पसंद कर रहे हैं। तो इसकी स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हमने जो है इस तरह के ड्रामा को कभी मिस नहीं करना। और जो है क्योंकि एयर व डिजिटल पर इस तरह के ड्रामाज कम ही आते हैं और जैसे ही आते हैं पॉपुलर हो जाते हैं। किस तरह इसमें कहानी इंतहाई जज्बाती मोड़ पर पहुँच के ड्रामे में एक 20 साल जंप आता है जिसकी वजह से किरदारों की ज़िंदगी भी बदलती नज़र आती है। ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुका है। आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जो है। और जो इसने किया था उसके साथ उसका चारा मिला है उसको। और जो है ये जो होता है उसके साथ ही हम दे सकते हैं। तो ड्रामा का अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड ये बन चुका है कि जब से वो उसने शुरू हुआ है और ये वो शुरू हो गया है लूका खान। और कफील ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड में इस वजह से जा चुका है क्योंकि ज़ेबा ने अपनी बेटी की जो है रिश्ता वो पक्का कर लिया है। उसका रिश्ता पक्का होने के बाद जो है वो अपनी माँ को बताती है, तो उसकी माँ उसके भाई को बताती है। भाई फिर ज़ेबा से मिलने आता है और उसे मुबारकबाद देता है, साथ में उसको तोहफे बहुत भेज देता है और कहता है कि अब तुम्हारा रिश्ता बेटी का पक्का हो गया, उसके लिए तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें कुछ पैसों की भी ज़रूरत होगी। और सारे ख़ानदान वाले जमशेद के बारे में कुछ। तो अब काफ़ी ज़्यादा वो उसकी शादी है तो उसका भाई जो है उसके पास आता है और कहता है कि जाओ तुम जामी के पास उसको लेकर आओ, उसको भी दावत दो। और क्या, क्योंकि बाप के बगैर तो बेटी की शादी हो भी नहीं सकती और तुम्हें भी पैसों की ज़रूरत है। तो पहले तो वो मना करती है ज़ेबा बहुत, लेकिन असरार करने पर वो जाती है जामी के पास अपने बेटे को लेकर। तो जामी उससे वहीं पर लड़ना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम अपनी मर्ज़ी से ये घर छोड़ कर गई थी, अपनी मर्ज़ी से तुमने अपनी बेटी का रिश्ता किया है, अब अपनी मर्ज़ी ही उसका निकाह करो, उसकी शादी करो। मैं तुम्हारे जो है नहीं आने वाला, ना मैं उम्मीद रख रहा मैं तुम्हें कोई पैसा दूंगा, ना मैं तुम्हें कुछ फेवर करूंगा। ये तुमने खुद अपने सर तुम खुद इधर से गई हो अपनी मर्ज़ी से, सब कुछ तुमने अपनी मर्ज़ी से किया, ये भी अपनी मर्ज़ी से तुम करो, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं। ये कहकर जो है जामी अपनी जान छुड़वा देता है। ज़ेबा वापस आकर होती है, फिर से अपने ऊपर पछताती है कि मैं उसके पास आकर गई क्यों, और उसे पैसों की भी ज़रूरत होती है और वो सोचती है कि पैसे का इंतज़ाम मैं किधर से करूँ। इसी सस्पेंस के साथ ये ड्रामा आगे बढ़ता है एपिसोड नंबर 24 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इसके आगे वाले आने वाले जो है किस्से वो बहुत ज़्यादा मज़े के होने वाले हैं। और अगर बात करें इसकी ये जो है कफील ड्रामा की, तो ये पाकिस्तान इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा जो है अभी तक का बन चुका है। इसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को जो है व्यूज़शिप के मुकाबले में बड़ा जिसको जो है लोगों ने इंजॉय किया है इसको, क्योंकि ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। लोग जो है इसको पसंद कर रहे हैं और जो है इसको लोग कह रहे हैं कि ये ड्रामा अब डेली आना चाहिए। पहले हफ्ते में 2 आते थे लेकिन रमज़ान की वजह से ये हफ्ते में 1 ही आ रहा है एयर वाई डिजिटल पर। एयर वाई डिजिटल का ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा भी बन चुका है। हर एपिसोड पर 5 मिलियन से 4 मिलियन व्यूज़ आते हैं। कफील ड्रामा की बात करें तो कफीला ड्रामा है स्टैंडर्ड ज़ीबा होजले लाइफी चेंजेस ऑफ तीर डिस्को वरिन जी डिसवरिंज ठैट ठही मान ही ट्रूजटिड मई। उसके अलावा हम करें कि नॉट बी दी मान ही टूले इज़। तो आज जमशेद शिफ्टिंग करता है बिहेवियर को, फैमिली और प्रेशर को, उसके साथ हम सब इमोशनल करते हैं डिस्टेंसी को और ग्रो हो ही वायर को, और जिम्बा को मस्ट करती है फेस द प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम्स इन देयर्स मैरिज बिफोर दे टेक ओवर हज लाइफ को। इमाद अरफानी एज जामी जामी जमशेदा जो है इसके अंदर होता है जामी जामी जमशेदा। और जो द फंचकुलेकली अनस्टूजेबल होता है यंग पर्सन संग करता है जमाल को, उसके साथ वो वर्क भी करता रहता है और बहुत सारे पुट्ठे सीधे काम भी वो करता है। फार्मास्यूटिकल में सेल्स रैप के तौर पे काम करता है।
binge held buck from proper carer by his family। उसके अलावा वो डिफाइन करता है एवरी सर्वे टेम्परेचर को, शूटिंग को और द वीबॉल अब्यूज़। तो अच्छा जी, इन दी फ्यूली फील्ड हिज अ डीप इंसिक्योरिटी डिस्पाइट करता है नीड को अप्रूव हिमसेल्फ एंड कॉन्स्टेंट करता है प्रेशर को लिविंग अप टू दिस फादर एक्सपेक्टेशन को। सनम सैद ज़ेबा को जो है उसकी बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है इस ड्रामा की वजह से भी। ज़ेबा क्या करती है, डॉक्टर को जवाद को उसके 4 बच्चे होते हैं, वो 4 स्टिंग होती है, इंटेलेक्चुअल होती है। 9 ब्रुस बड़ी मिलती है एक मदर को साथ साथ 4 के साथ साथ वो होती है, इंटेलेक्चुअल होती है। 9 ब्रुस बड़ी मिलती है एक मदर को साथ साथ 4 के साथ साथ वो वर्क होता है उसका स्कूल में टीचर को, जब वो बिलों को मैनेज भी करती है और फैमिली को, और घर छोड़ कर लादा घर में चली जाती है ऐसी। वो इंड्रोसिस करते हैं जमशेद को कंस्टेंट की वजह से, यूजेन की वजह, टॉक्सिस महाराज जी की वजह से करती है। लॉन्ग्स को फॉर रिस्पेक्ट स्पेंडस एंड हिज लाइफ करती है ऑनर को, सरफाइजर को। मेहरा अहमद जो है राइटर, उसने इसको राइटर किया। मेहरा अहमद के और काफ़ी ज़्यादा ड्रामाज नावल हैं। डायरेक्टर इसको किया है मस्कीम नकवी ने, मासूम नकवी जो है। उसके अलावा कासटे के अंदर हैं मिर्ज़ा सैयद, सनम, इरफानी अहमद, हसन खान, काशिम महमूद, आरिफ मुनाजा, मोमिना बाजवा, अब्दुल्ला खान, शाहिबा हाशमी, आशर वजाहत, अरीका हक, टिकटाकर, नूरे यशान, हानिया अहमद, हया खान, जवेद जबरी, रबिया रजवान, मोमना दुरानी, मीना रहमान, बख पीरज़ादा, यासर यजदानी, अदली आरफ एंड अदर सारा। रमज़ान टाइमिंग अब कफ़ील की मैंने पहले भी आपको ये दफ़ा बताई थी कि रमज़ान के पहले हर हफ्ते में 2 एपिसोड आते थे, मंगल और सोमवार को, यानी कि मंडे और ट्यूसडे को। लेकिन अब इसके रमज़ान टाइम चेंज हो चुकी है। कफ़ील टाइम आता है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे एट 10:30 PM ओनली ऑन एयरवे डिजिटल यूट्यूब एयरवे डिजिटल TV चैनल पर रात को। ये 10:30 बजे आता है सोमवार वाले दिन सिर्फ, और रोज़ रमज़ान के अंदर, क्योंकि अभी 1-2 एपिसोड ये रह गया है जो रमज़ान के अंदर रहेगा, बल्कि ये है लास्ट एपिसोड जो उसका रमज़ान के अंदर रहेगा। उसके बाद इसके तमाम एपिसोड जो हैं ईद के बाद जो हैं डेली आए करेंगे। डेली नहीं, हफ्ते में 2 दिन आएंगे, सोमवार और मंगल को रात को 8 बजे। लेकिन अभी फ़िलहाल 10:30 बजे और यूट्यूब पर 11:30 बजे मिलेगा आपको एयरवे यूट्यूब चैनल पर। बाकी कहानी जो है उसके जो है काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हिस्से हैं इस एपिसोड के। कहानी काफ़ी ज़्यादा मज़े की है एपिसोड 24 की। बाकी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी जो है समरी जो है उसकी बताना है, तो आपको चलते हैं बताना है तो वो करते हैं कि खोते के इसको जिसको समझ ही नहीं आया तो इस वीडियो का करते हैं उर्दू में। ये वीडियो पाशन या हवाई अच्छा जी अच्छा है नहीं है और उल्लू दिया खन्ना की करना है, लिंक आइयो चेंज हो जाती नहीं ऐसे तो फिर यूट्यूब दे कोई भी भेज सकता है जाके। यूट्यूब जो है आजकल जो है आप देख सकते हैं यूट्यूब पर कितने ड्रामे पॉपुलर वगैरह होते हैं और उन पर व्यूज़ वगैरह की बुछाड़ होती हैं इस वजह से, क्योंकि ये पाकिस्तान इंडस्ट्री को बूस्ट देते हैं। इसलिए कफील जैसे ड्रामे जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है अब आजकल पॉपुलर हो रहे हैं, लोग इनको पसंद कर रहे हैं। तो इसकी स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हमने जो है इस तरह के ड्रामा को कभी मिस नहीं करना। और जो है क्योंकि एयरवे डिजिटल पर इस तरह के ड्रामाज कम ही आते हैं और जैसे ही आते हैं पॉपुलर हो जाते हैं। किस तरह इसमें कहानी इंतहाई जज्बाती मोड़ पर पहुँच गया। ड्रामे में एक 20 साल जंप आता है जिसकी वजह से किरदारों की ज़िंदगी भी बदलती नज़र आती है। ज़ैनबा की जद्दोजहद अपने 4 बच्चों की माँ बन चुकी है और स्कूल में टीचर के तौर पर तमाम अखराजात संभाल रही है और माली हाथ में भी मुस्तकिम नहीं है। और बच्चों की किस्त में बड़े होने के बाद इनके मसाइल वालिदैन के दरमियान जारी कशीदगी और इन पर मराती वस्तरात भी हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि बाप अपने बच्चों को रवैये को मसूर करने लग गया है, जिससे घर का माहौल मज़ीद बोझल हो गया है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, इसको रिसर्च मज़ीद उस पर बात करते हैं जो है वो वहाँ पर नहीं है। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड ले चुका है। आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जो है, और जो इसने किया था उसके साथ उसका चारा मिला है उसको। और जो है ये जो
होता है उसके साथ ही हम दे सकते हैं। तो ड्रामा का अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड ये बन चुका है कि जब से वो उसने शुरू हुआ है और ये वो शुरू हो गया है लूका खान, और कफील ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड में इस वजह से जा चुका है क्योंकि ज़ेबा ने अपनी बेटी की जो है रिश्ता वो पक्का कर लिया है। उसका रिश्ता पक्का होने के बाद जो है वो अपनी माँ को बताती है, तो उसकी माँ उसके भाई को बताती है। भाई फिर ज़ेबा से मिलने आता है और उसे मुबारकबाद देता है, साथ में उसको तोहफे बहुत भेज देता है और कहता है कि अब तुम्हारा रिश्ता बेटी का पक्का हो गया, उसके लिए तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें कुछ पैसों की भी ज़रूरत होगी और घर सारे ख़ानदान वाले जमशेद के बारे में भी कुछ। तो अब काफ़ी ज़्यादा वो उसकी शादी है तो उसका भाई जो है उसके पास आता है और कहता है कि जाओ तुम जामी के पास उसको लेकर आओ, उसको भी दावत दो, और क्या क्योंकि बाप के बगैर तो बेटी की शादी हो भी नहीं सकती और तुम्हें भी पैसों की ज़रूरत है। तो पहले तो वो मना करती है ज़ेबा बहुत, लेकिन असरार करने पर वो जाती है जामी के पास अपने बेटे को लेकर। तो जामी उससे वहीं पर लड़ना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम अपनी मर्ज़ी से ये घर छोड़ कर गई थी, अपनी मर्ज़ी से तुमने अपनी बेटी का रिश्ता किया है, अब अपनी मर्ज़ी ही उसका निकाह करो, उसकी शादी करो। मैं तुम्हारे जो है नहीं आने वाला, ना मैं उम्मीद रख रहा मैं तुम्हें कोई पैसा दूंगा, ना मैं तुम्हें कुछ फेवर करूंगा। ये तुमने खुद अपने सर तुम खुद इधर से गई हो अपनी मर्ज़ी से, सब कुछ तुमने अपनी मर्ज़ी से किया, ये भी अपनी मर्ज़ी से तुम करो, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं। ये कहकर जो है जामी अपनी जान छुड़वा देता है। ज़ेबा वापस आकर होती है, फिर से अपने ऊपर पछताती है कि मैं उसके पास आकर गई क्यों, और उसे पैसों की भी ज़रूरत होती है और वो सोचती है कि पैसे का इंतज़ाम मैं किधर से करूँ। इसी सस्पेंस के साथ ये ड्रामा आगे बढ़ता है एपिसोड नंबर 24 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इसके आगे वाले आने वाले जो है किस्से वो बहुत ज़्यादा मज़े के होने वाले हैं। और अगर बात करें इसकी ये जो है कफील ड्रामा की, तो ये पाकिस्तान इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा जो है अभी तक का बन चुका है। इसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को जो है व्यूज़शिप के मुकाबले में बड़ा जिसको जो है लोगों ने इंजॉय किया है इसको, क्योंकि ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। लोग जो है इसको पसंद कर रहे हैं और जो है इसको लोग कह रहे हैं कि ये ड्रामा अब डेली आना चाहिए। पहले हफ्ते में 2 आते थे लेकिन रमज़ान की वजह से ये हफ्ते में 1 ही आ रहा है ARY डिजिटल पर। ARY डिजिटल का ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा भी बन चुका है। हर एपिसोड पर 5 मिलियन से 4 मिलियन व्यूज़ आते हैं। कफील ड्रामा की बात करें तो कफीला ड्रामा है सिंटेंडर्ड ज़ीबा होजले लाइफी चेंजेस ऑफ तीर डिस्को वरिन जी डिसवरिंज ठैट ठही मान ही ट्रूजटिड मई। उसके अलावा हम बे करें कि नॉट बी दी मान ही टूले इज़। तो आज जमशेद शिफ्टिंग करता है बिहेवियर को, फैमिली और प्रेशर को, उसके साथ हम सब इमोशनल करते हैं डिस्टेंसी को और ग्रो हो ही वायर को, और जिम्बा को मस्ट करती है फेस द प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम्स इन देयर्स मैरिज बिफोर दे टेक ओवर हज लाइफ को। इमाद अरफानी एज जामी जामी जमशेदा जो है इसके अंदर होता है जामी जामी जमशेदा, और जो द फंचकुलेकली अनस्टूजेबल होता है यंग पर्सन संग करता है जमाल को, उसके साथ वो वर्क भी करता रहता है और बहुत सारे पुट्ठे सीधे काम भी वो करता है। फार्मास्यूटिकल में सेल्स रैप के तौर पे काम करता है। स्पीची बिंज हेल्ड बक फ्रॉम प्रोपर कार बाय हिज फमाली। उसके अलावा वो डिफाइन करता है एवरी सर्वे टेम्परेचर को, शूटिंग को और द वीबॉल अबूजी अबयूज़। तो अच्छा जी, इन दी फ्यूली फील्ड हिज अ डीप इंसिक्योरिटी डिस्पाइट करता है नीड को अप्रूव हिमसेल्फ एंड कॉन्स्टेंट करता है प्रेशर को लिविंग अप टू दिस फादर एक्सपेक्टेशन को। सनम सैद ज़ेबा को जो है उसकी बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है इस ड्रामा की वजह से भी। ज़ेबा क्या करती है डॉक्टर को जवाद को उसके 4 बच्चे होते हैं, वो 4 स्टिंग होती है, इंटेलेक्चुअल होती है, 9 ब्रुस बड़ी करती है एक मदर को, साथ साथ 4 के साथ साथ वो वर्क होता है उसका स्कूल में टीचर को, जब वो बिलों को मैनेज भी करती है और फैमिली को, और घर छोड़ कर लहदा घर में चली जाती है ऐसी।
वो इंड्रोसिस करते हैं जमशेद को कंस्टेंट की वजह से, यूजेन की वजह, टॉक्सिस महाराज की वजह से करती है, लॉन्ग्स को फॉर रिस्पेक्ट स्पेंडस एंड हिज लाइफ करती है, ऑनर को सरप्राइजर को। मेहरा अहमद जो है राइटर, उसने इसको राइटर किया है। मेहरा अहमद के और काफ़ी ज़्यादा ड्रामाज नावल हैं। डायरेक्टर इसको किया है मस्कीम नकवी ने, मासूम नकवी जो है। उसके अलावा कास्टे के अंदर हैं मिर्ज़ा सैयद, सनम, इरफानी इमाद, हसन खान, काशिम महमूद, आरिफ मुनाजा, मोमिना बाजवा, अब्दुल्ला खान, शाहिबा हाशमी, आशर वजाहत, अरीका हक, टिकटाकर, नूर यशान, हानिया अहमद, हया खान, जवेद जबरी, रबिया रजवान, मोमना दुरानी, मीना रहमान, बख पीरज़ादा, यासर यजदानी, अदली आरफ एंड अदर सारा। रमज़ान टाइमिंग अब कफ़ील की मैंने पहले भी आपको ये तो बताई थी कि रमज़ान के पहले हर हफ्ते में 2 एपिसोड आते थे, मंगल और सोमवार को, यानी कि मंडे और ट्यूसडे को। लेकिन अब इसके रमज़ान टाइम चेंज हो चुकी है। कफ़ील टाइम आता है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे एट 10:30 PM ओनली ऑन ARY डिजिटल यूट्यूब, ARY डिजिटल TV चैनल पर रात को ये 10:30 बजे आता है सोमवार वाले दिन सिर्फ। और रोज़ रमज़ान के अंदर के भी 1-2 एपिसोड ये रह गया है जो रमज़ान के अंदर रहेगा, बल्कि ये है लास्ट एपिसोड जो उसका रमज़ान के अंदर रहेगा। उसके बाद इसके तमाम एपिसोड जो हैं ईद के बाद जो हैं डेली आए करेंगे। डेली नहीं, हफ्ते में 2 दिन आएंगे, सोमवार और मंगल को रात को 8 बजे। लेकिन अभी फ़िलहाल 10:30 बजे और यूट्यूब पर 11:30 बजे मिलेगा आपको ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। बाकी कहानी जो है उसके जो है काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हिस्से हैं इस एपिसोड के। कहानी काफ़ी ज़्यादा मज़े की है एपिसोड 24 की। बाकी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी जो है समरी जो है उसकी बताना है तो आपको चलते हैं, बताना है तो वो करते हैं कि खोते के साथ ही हम दे सकते हैं। तो ड्रामा का अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड ये बन चुका है कि जब से वो उसने शुरू हुआ है और ये वो शुरू हो गया है लूका खान, और कफ़ील ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड में इस वजह से जा चुका है क्योंकि ज़ेबा ने अपनी बेटी की जो है रिश्ता वो पक्का कर लिया है। उसका रिश्ता पक्का होने के बाद जो है वो अपनी माँ को बताती है, तो उसकी माँ उसके भाई को बताती है। भाई फिर ज़ेबा से मिलने आता है और उसे मुबारकबाद देता है, साथ में उसको तोहफे बहुत भेज देता है और कहता है कि अब तुम्हारा रिश्ता बेटी का पक्का हो गया, उसके लिए तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें कुछ पैसों की भी ज़रूरत होगी। और सारे ख़ानदान वाले जमशेद के बारे में पूछ, तो अब काफ़ी ज़्यादा वो उसकी शादी है तो उसका भाई जो है उसके पास आता है और कहता है कि जाओ तुम जामी के पास उसको लेकर आओ, उसको भी दावत दो। और क्या, क्योंकि बाप के बगैर तो बेटी की शादी हो भी नहीं सकती और तुम्हें भी पैसों की ज़रूरत है। तो पहले तो वो मना करती है ज़ेबा बहुत, लेकिन असरार करने पर वो जाती है जामी के पास अपने बेटे को लेकर। तो जामी उससे वहीं पर लड़ना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम अपनी मर्ज़ी से ये घर छोड़ कर गई थी, अपनी मर्ज़ी से तुमने अपनी बेटी का रिश्ता किया है, अब अपनी मर्ज़ी ही उसका निकाह करो, उसकी शादी करो। मैं तुम्हारे जो है नहीं आने वाला, ना मैं उम्मीद रख रहा मैं तुम्हें कोई पैसा दूंगा, ना मैं तुम्हें कुछ फेवर करूंगा। ये तुमने खुद अपने सर, तुम खुद इधर से गई हो अपनी मर्ज़ी से, सब कुछ तुमने अपनी मर्ज़ी से किया, ये भी अपनी मर्ज़ी से तुम करो, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं। ये कहकर जो है जामी अपनी जान छुड़वा देता है। ज़ेबा वापस आकर होती है, फिर से अपने ऊपर पछताती है कि मैं उसके पास आकर गई क्यों, और उसे पैसों की भी ज़रूरत होती है और वो सोचती है कि पैसे का इंतज़ाम मैं किधर से करूं। इसी सस्पेंस के साथ ये ड्रामा आगे बढ़ता है एपिसोड नंबर 24 जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो लिहाजा वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इसके आगे वाले आने वाले जो है किस्से वो बहुत ज़्यादा मज़े के होने वाले हैं। और अगर बात करें इसकी जो है समरी जो है उसकी बताना है तो आपको चलते हैं, बताना है तो वो करते हैं कि खोते के इसको जिसको समझ ही नहीं आया तो इस वीडियो का करते हैं उर्दू में। ये वीडियो पाशन या हवाले से अच्छा जी अच्छा है नहीं है और लुधिया खन्ना की करना है, लिंक आइयो चेंज हो जाती ने एंड तो फिर यूट्यूब दे कोई भी वेख सकता है जाके। यूट्यूब जो है आजकल जो है आप देख सकते हैं यूट्यूब पर कितने ड्रामे पॉपुलर वगैरह होते हैं और उन पर व्यूज़ वगैरह की बुछाड़ होती हैं इस वजह से, क्योंकि ये पाकिस्तान इंडस्ट्री को बूस्ट देते हैं। इसलिए कफील जैसे ड्रामे जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है अब आजकल पॉपुलर हो रहे हैं, लोग इनको पसंद कर रहे हैं। तो इसकी स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हमने जो है इस तरह के ड्रामा को कभी मिस नहीं करना। और जो है क्योंकि ARY डिजिटल पर इस तरह के ड्रामाज कम ही आते हैं और जैसे ही आते हैं पॉपुलर हो जाते हैं। किस तरह इसमें कहानी इंतहाई जज्बाती मोड़ पर पहुँच गया। ड्रामे में एक 20 साल जंप आता है जिसकी वजह से किरदारों की ज़िंदगी भी बदलती नज़र आती है।
ज़ैनबा की जद्दोजहद अपने 4 बच्चों की माँ बन चुकी है और स्कूल में टीचर के तौर पर तमाम अखराजात संभाल रही है और माली हद में मुस्तकिम नहीं है। और बच्चों की किस्त में बड़े होने के बाद इनके मसाइल वालिदैन के दरमियान जारी कशीदगी और इन पर मराती बस्तरात भी हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि बाप अपने बच्चों को रवैये को मसूर करने लग गया है, जिससे घर का माहौल मज़ीद बोझल हो गया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, इसको रिसर्च मज़ीद उस पर बात करते हैं कर के बताते, तो हम इस पर मज़ीद बोलेंगे। इसमें हम अपने रूज पहुँचे हैं जहाँ पर जज्बात रिश्तों की कश्मकश वादे पर दिखाई देती हैं। जब मज़ीद का रवैया जिसे माजरफा ने निभाया है अपनी अना और शक की वजह से घर का सुकून बर्बाद कर रखा है। ज़ेबा की मुश्किल में छोटी छोटी में नाज हो जाती है और सामने कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, कुछ सामने आते हैं कुछ दारों के बाद फैमिलियाँ बढ़ती बढ़ती रोज़ के झगड़ों के मतराब बच्चों की दरवाज़ा पर रखती रहे, जिसका दरवाज़ा मज़ीद परेशान करता है। लब लबाब इसका यही है कि इस नुक्ते पर ख़त्म होता है कि ज़ेबा अपने तरह अपने हक के खिलाफ होते हैं और इस तरह एक तरह रिश्तेदार मोड़ डाटी है। ड्रामे के कारण और सब मोड़ पर पहुँच गए जहाँ पर नाज़रीन जानने में वस्ताक हैं जमशेद सबसे क्या आएगी। क्या आप इसके जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।